Hello student, welcome to Easy Your Study. I am with you Abhinandan Kumar Jha. In this class I am going to start the new topic algebra of a complex number. So in the previous class you have learned about what is complex number, what is the importance of iota, what is an imaginary number, higher power of iota, etc. Negative square root of negative real numbers. ये आपने पिछले क्लास में देखा. आज के क्लास में हम शुरू करेंगे अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. जैसे भी कोई भी नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले नंबर सिस्टम को जानने के बाद हम उसके अलजेब्रा को पढ़ने चले जाते हैं, क्योंकि आपने क्लास 10 तक अक्सर किसी नंबर सिस्टम के बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा जानना चाहते होंगे. तो यहां पर भी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई नई ऐसी बात नहीं है. हमने एक नंबर को जाना है, एक नए नंबर सिस्टम को जाना है. अब हमें अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को देखना है. मतलब हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे. कैसे करेंगे, कैसे होता है, कौन सा लॉ, कौन सा प्रॉपर्टी, जो भी अलजेब्रा में जैसे रेशनल नंबर में हमने क्लास 8 में पढ़ा था, वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में लागू होता है कि नहीं होता, कौन सा लागू होता है, कब लागू होता है, ये सब इस लेक्चर में हम जानेंगे डिटेल में. तो ओवरऑल पर्पस होगा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन और सम आइडेंटिटीज. तो ये पूरा हो जाने के बाद ये टॉपिक पूरा होगा. तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एडिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर से. यहां पर हमने लिख रखा है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो उसमें हम देख रहे हैं पहला फर्स्ट यहां पर एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. मान लीजिए कि हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 दिया होगा. कुछ भी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 दिया होगा. तो हम ऐड कैसे करते हैं, देखिए. Z1 लेट, यहां पर लिखते हैं लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर. राइट, सच दैट जिसमें हमें Z1 और Z2 दिया होगा. यानी ये लिखेंगे Z1 प्लस Z2. ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है. जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन की बात करते हैं तो सिंपली Z1 और Z2 को ऐड करेंगे. लेकिन सच दैट यहां पर Z1 प्लस Z2 हमें निकालना है, लेकिन हमें Z1 देना चाहिए. सच दैट Z1 इज इक्वल टू हम लिख देते हैं A1 प्लस आयोटा B1. ठीक है. नाउ Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2. ये हमने माना है कि हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, कोई भी हमने रैंडमली इन जनरल लिया है. Z1 बोला, A1 प्लस आयोटा B1. पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जनरल फॉर्म A प्लस आयोटा B है. तो Z1 लिखेंगे तो सिर्फ A और B की जगह A1 B1 कर देंगे और A2 B2. इस तरह से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये हमारा Z1 है, Z2 है. अब हमें Z1 प्लस Z2 करना है. तो इसको मिटाते हैं, इसके नीचे लिखते हैं. अब अगर मुझे Z1 प्लस Z2 करना होगा तो हम यहां पर Z1 रखेंगे, which is A1 प्लस आयोटा B1. ये आपका Z1 है. बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मेरा ये पर्पस नहीं है. मैं चाह रहा हूं कि इस वीडियो से वो सब बच्चा सीखे जो स्लो लर्नर है, जो मीडियम है, एवरेज है और जो फास्ट लर्नर है. तीनों के लिए काम आएगा. इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं. ये मान के चल रहे हैं कि आप पहली बार सीख रहे हैं. सो Z1 A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 A2 प्लस आयोटा B2.
यही होगा। हमने सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। कैसे क्या है, 2 + 4 3 + 5 रियल नंबर में ऐड करते हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में हम यहाँ पर ऐड करना है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसमें हम कैसे ऐड करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इसमें रियल पार्ट है, और ये इमेजिनरी पार्ट है। ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर में है, यानी इसमें भी है इमेजिनरी पार्ट, इसका ये है और इसका ये रियल पार्ट है। ठीक है, तो करते क्या है एडिशन में कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर देते हैं। यही होता है मेथड। रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में करेंगे। दैट इज द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे a1 प्लस a2, ये दोनों हमारा रियल पार्ट है, ठीक, प्लस आयोटा b1 प्लस b2। क्यों? क्योंकि आयोटा दोनों जगह है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि दिस इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z1, real part of the complex number z2, which is a2. Now I will add the real part of both the complex numbers a1 plus a2, and similarly in the same way I will add the imaginary part of the two complex number. Where I is common, I will take I as a common and I will write I b1 plus b2. देखिए ये लेक्चर जो हम दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, इसको मैंने चुना है ही इंग्लिश में देने के लिए। आगे हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक और लेक्चर सीरीज बनाएं इसका, जिसमें हम कंप्लीटली इंग्लिश में डिलीवर करेंगे लेक्चर को। तो वो बाद में अपलोड होगा। अभी स्टूडेंट और ज्यादातर लोगों की डिमांड, मैंने सर्वे किया तो उन्होंने बोला कि कंप्लीट इंग्लिश की जगह आप ही इंग्लिश इस्तेमाल करिए। तो बहुत सारे बच्चों को समझ में आता है, खास करके जो गांव से आते हैं पहली बार, तो उनको 10th से 11th में आते हैं तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है इंग्लिश में। इसलिए मैं जानबूझ के मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन, उसको हम ही इंग्लिश में करेंगे। तो हमारा ये जो लेक्चर सीरीज है उसमें वीडियो के टाइटल में लिखा रहेगा ही इंग्लिश, इंग्लिश ओनली। तो जो भी आपको कंफर्टेबल है उस हिसाब से देख लीजिएगा। अब है ये हमारा a1 प्लस a2, हो गई बात खत्म। दिस इज द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल देखोगे, देखो एग्जांपल तो मैं बहुत सारा दे सकता हूं। देखिए जैसे मैंने कहा कि z1 इज इक्वल टू, मैंने कह दिया 2 + 3 आयोटा, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, और z2 ये कह दिया -2 प्लस सम 7 आयोटा। ठीक, सेम ही है, यहां पे ऐड इट। तो कैसे ऐड करेंगे, यहां पर z1 प्लस z2। अब हम बच्चे की तरह इसको लिखेंगे नहीं कि पहले ये लिखा फिर उसके बाद ये लिखा, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें पता है कि इसका रियल पार्ट 2 है, तो रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट -2 है, ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी ये हो गया 0 प्लस 7i प्लस 3i, दिस इज 10 आयोटा, नाउ दिस इज 10 आयोटा। सो हियर देयर इज नो रियल पार्ट, दिस इज प्योरली इमेजिनरी। हम इसको जनरली ऐसा लिखते हैं 0 + 10 आयोटा, मतलब 0 + 10 आयोटा, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं यहां की जगह यहां लिख देता हूं, समझ आया? सो वेरी सिंपली वी कैन ऐड अनदर एग्जांपल। यहां पर देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। ठीक, राइट। अब अगर हमें z1 और z2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 + 1 रियल पार्ट क्या है इसमें, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में व्हाट इज द रियल पार्ट 1, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज 1। नाउ आई राइट 1 + 1, दैट इज 2, एंड देन दिस इज आयोटा आयोटा 0 प्लस एंड माइनस, सेम, इट विल गेट कैंसिल्ड। यहां पर लिखेंगे +0 * आयोटा। नाउ दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे इसका आंसर क्या है 2, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 + 0 * आयोटा, जो बेसिकली 2 है। तो हम ये वाला फॉर्म ज्यादा प्रिपेयर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो दिखता है कि भाई इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। फाइन, सो न्यूमेरिकल एग्जांपल कैन बी सॉल्व, नो प्रॉब्लम। मैं यहां पर एक रियल वाला पर एक ये लिया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 ही हो जाएगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया यहां पर z1
इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल हमने Z2 का लिया सेम 2 प्लस 5 आयोटा। हमने सभी में 2 कॉमन रखा है। अब देखिए इसको हम ऐड कर रहे हैं, यहां पर ले रहा हूं कि वीडियो में मे भी विजिबल होना चाहिए, इसलिए मैं यहां से आ रहा हूं। Z1 प्लस Z2 क्या हो रहा है, 2 प्लस 2 ये 4 हो रहा है, एंड देन 3i प्लस 5i दिस इज 8 आयोटा। अंडरस्टूड? सो we'll add the given complex number in this form. समझ आया? Now we have understood how to add the two complex number. Now I am going to introduce that some of the properties of the addition of two complex number, which is very necessary. देखिए प्रॉपर्टी आना जरूरी है। अब इसकी प्रॉपर्टी कहां से आ जाता है? अरे इसकी क्या जरूरत है, हमने एडिशन सीख लिया, सर बहुत है। लेकिन प्रॉपर्टी कोई सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि यहां पर सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि 8th पढ़ के आए हो, 9th पढ़ के आए हो, 10th पढ़ के आए हो, तब तो आए हो 11th में, तो कुछ तो वहां बताया गया होगा कि क्या अगर हम ऐड करते हैं तो मैथमेटिशियन के दिमाग में आता है कि अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक सैंपल दे रहा हूं कि Z1 और Z2 लिखा है, लेकिन किसी बच्चे के मन में है कि मैं अगर Z2 प्लस Z1 लिख दूं तो क्या ये सच में इक्वल का साइन मैं लगा सकता हूं क्या नॉट इक्वल टू आएगा? तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ ऑब्जर्वेशन है, उसको हम देखेंगे एडिशन में, फिर इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में जैसा कुछ होता ही नहीं है, देखेंगे थोड़ी देर बाद, और फिर डिवीजन में भी अगर कुछ होता है तो चेक करेंगे, देखेंगे वन बाय वन हम एक एक करके ऑक्सिलरी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। तो पहला देखिए एडिशन में प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां देखेंगे कौन कौन सा प्रॉपर्टी यहां पर लगता है, इसको रख करता हूं। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज एडिशन का। एडिशन का प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, यहां मैं हेडिंग करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है, एक बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि सर अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा या कुछ और होगा? बड़ा अच्छी बात है। यानी अगर ये जानना चाहते हो तो इस चीज को इंडिकेट करते हुए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो कहलाता है क्लोजर लॉ। ये नियम क्या कहता है कि अगर जिस चीज को ऐड कर रहे हो रिजल्ट भी वही चीज हो जाए। नेचर की बात कर, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो क्लोज हो रहा है, यानी वो क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा है। In this case, I can say that if you add the two complex number and the result is also a complex number, then I can say that yes, this follows the closure law. तो क्लोजर लॉ में कुछ नहीं, मतलब जो अगर रैशनल नंबर को ऐड करते थे रैशनल नंबर आता है, यहां बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आया, तो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई किया, फॉलो किया। यानी हम कहेंगे कि इफ, क्या ये होता है? बिल्कुल होता है। Z1 Z2 कोई भी दुनिया का कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, ऐड करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। सो इफ, इसको दूसरा कर लेते हैं, इफ वी ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, if we add two complex number and if the result is, result मतलब जो ऐड करने के बाद आएगा, है? if the result is complex number, इसको इधर लिख देता हूं, complex number, then it follows
then it follows क्लोजर लॉ। लेकिन यहां पर इफ लिखा हुआ है तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। यानी एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर विल ऑलवेज यील्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्लोजर लॉ है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर will always yield या give, जो भी लिखना है, yield a complex number। ये लिख देता हूं नीचे में, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना है। और यस, या फिर हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलोज क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो हमें रिजल्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। फाइन, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद, और ये होता है, इसको एग्जांपल क्या दूं, पता है आपको कि एग्जांपल में अगर मैंने Z1 और Z2 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रिजल्ट हमारा होगा Z1 प्लस Z2, कोई दिक्कत नहीं है, यही होगा, इसमें जोड़ी हो तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। बोलोगे सर ये तो सेम चीजें लिखी है, अरे ऐड करके आएगा ना, वैल्यू तो कुछ आएगी, अभी तो मैंने ऐसे ही लिखा है। लेकिन यहां समझने वाली बात ये है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं? यानी हम क्या कर रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं और जो हमें मिल रहा है यहां पर वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा यहां पर देखते हैं, प्रॉपर्टी यही लेते हैं, ब्लू कलर से लिखा है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ। अब ये क्या कहता है भाई, इसका नाम ही है कि ये कम्यूटेटिव, मतलब अगर दो चीजों को इसको ऐड कर रहे हैं तो बंद कर देता हूं इसको देखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये यहां और यहां मेरे पास दो, मान लीजिए पेन है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पहले ये और ये, ऑर्डर चेंज कर दीजिए, रिजल्ट सेम रहेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं कहता हूं कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको ऐड किया तो अगर इसके ऑर्डर को चेंज कर दें, Z2 को पहले लिख दें और Z1 को बाद में लिखें तो ये दोनों में कोई चेंज नहीं होता है। सो if we change the order of the complex number, the result will not change, that is called as the commutative law। okay, if commutative law क्या कहता है, changing the order of the two complex number, order of the two complex number result will not change। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम Z1 को पहले लिखें और Z2 को बाद में, और किसी ने Z2 को पहले ऐड कर लिया और Z1 को बाद में ऐड किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम कहते हैं 2 + 4 एंड 4 + 2 एक ही बात होती है रियल नंबर में, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये चीजें फॉलो होती है। जैसे यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू बताता हूं कि क्या है ये। मान लीजिए कि मेरा Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + i है,
और मेरा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, दिस इज 1 माइनस आयोटा। नाउ आई वांट टू राइट Z1 प्लस Z2, तो क्या हो रहा है ये, मतलब Z1 को पहले लिखोगे 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, तो 1 और 1 क्या हो गया 2, ये हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा 0 इंटू आयोटा। इनफैक्ट इसको 2 भी लिखो या ये लिखो, जो भी लिखना है। सिमिलरली इफ आई राइट Z2 प्लस Z1, सो नाउ आई विल राइट ये फर्स्ट 1 माइनस आयोटा फर्स्ट प्लस 1 प्लस आयोटा आफ्टर दैट, then I will see the iota get cancelled and again I will see the 2 which is 2 plus 0 into iota. The same. Understood? Now moving further, ये हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ, दूसरा था क्लोजर लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, और इसके बाद हमें देखना है अब तीसरा नंबर है एसोसिएटिव लॉ। तीसरा देखेंगे यहां पर हम एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये क्या कहता है, जब भी हम एसोसिएटिव लॉ की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वी हैव टू टेक 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, कहीं भी रैशनल नंबर में, अरे इनफैक्ट इरेशनल की तो बात कम करते हैं, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, कहीं भी अगर आपको ये यूज करना है, होल नंबर, इंटीजर, जब भी एसोसिएटिव वर्ड का बात आएगा तो 2 की जगह हम 3 की बात करेंगे, तो एटलीस्ट वी नीड 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहां पर कहेंगे लेट Z1, Z2 and Z3 are 3 complex number, then what, complex number, then if, अगर ऐसा हो जाए तो एसोसिएटिव लॉ होता है, then if Z1 प्लस Z2 Z3 हम ऐड कर रहे हैं, तो अगर मैंने Z2 और Z3 को एक साथ, 3 थे, मुझे ऐड करना है तीनों को, तो मैंने Z2 Z3 को पहले ऐड कर लिया, और अब अगर मैं दूसरे जगह ये Z1 प्लस Z2 ये रहा और प्लस ये फिर Z3, यहां पर ये दोनों सेम आते हैं, यानी Z2 Z3 को ऐड किया और फिर उसके बाद Z1 में ऐड किया, और फिर Z1 Z2 लिया, उसको ऐड किया और फिर उसमें Z3 ऐड किया, तो ये दोनों ही रिजल्ट सेम होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां पर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये लागू हो सकता है। लेट अगर मैं कहता हूं कि Z1 की वैल्यू A1 प्लस आयोटा B1 है और Z2 की वैल्यू A2 प्लस आयोटा B2 है और Z3 की वैल्यू A3 प्लस आयोटा B3 है। फाइन, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि Z1 प्लस Z1 LHS ले रहा हूं इसमें, इसका ये LHS और ये RHS। अब हम LHS ले रहे हैं और इसमें कह रहे हैं कि Z1 और इसको ऐड करना है, Z2 और Z3 को ऐड करना है। तो Z2 और Z3 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें पता है कि हम रियल नंबर को रियल नंबर में ऐड करते हैं। तो Z2 का रियल नंबर क्या है, देखिए Z1 का रियल नंबर, Z1 तो ऐसी चीज लिख दीजिए A1 प्लस आयोटा B1, क्या है ये हमारा Z1 है, A1 प्लस आयोटा B1। नाउ यू हैव टू ऐड Z2 एंड Z3, तो Z2 के रियल नंबर को ऐड करिए। दिस इज A2 प्लस A3 प्लस आयोटा B2 प्लस B3। Yes or no? For example, we have done it. यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, अरे भाई कंपेयर, ये जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है दूसरे का और तीसरे का, इसको हमने ऐड कर दिया, ये हमारा रियल पार्ट है, इसको ऐड कर दिया है। अब हम लिखेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें पता चले मैंने मुश्किल से लिया A1 A2 B1 A3 वाला मुश्किल लगता है, मैं कोई नंबर ले लेता 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, बहुत सिंपल है, लेकिन ये भी करेंगे क्योंकि मुझे आगे और भी इस तरह की चीजें प्रूव करनी है मल्टीप्लिकेशन में। तो देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि अब ये और ये दोनों रियल पार्ट हैं, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनके रियल पार्ट्स को हम रियल पार्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको लिखते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 ये प्लस आयोटा और इसका B1 और ये B2 प्लस B3, तो लिख दें
This is called as B1 plus B2 plus B3. Now, this is my the LHS. Similarly, I have to find RHS. देखिए क्या करेंगे, ये मेरा LHS था, अब हम RHS लेते हैं, यहां पर RHS में क्या किया आपने, Z1 और Z2 को पहले ऐड करना है और फिर उसमें डालना है Z3, उसमें डालना है Z3 को बाद में। तो मुझे बताइए व्हाट इज माय Z1 प्लस Z2, राइटली रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे तो A1 प्लस A2 यहां हो जाएगा, दिस इज A1 प्लस A2 और प्लस आयोटा B1 प्लस B2, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसमें हमें ऐड करना है Z3, तो Z3 हमारा है A3 प्लस आयोटा B3। नाउ व्हाट विल द रिजल्ट, अगेन इन दिस केस व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू इट। यहां पर मुझे रियल पार्ट है A1 प्लस A2, यहां पर रियल पार्ट है A3, मुझे बताइए रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि स्पेस कम है, कैमरे से बाहर चले जाएगा, तो यहां पर लिखता हूं, देखिए समझ आ रहा है। इसको लिखेंगे यहां पर, दिस विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3, ये हमारा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है। नाउ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस आयोटा टाइम्स B1 प्लस B2 प्लस B3, राइट। सो व्हाट वी सी इट, देखो यहां ये और ये क्या दोनों सेम लग रहे हैं, इट इज द सेम, सो हियर एसोसिएटिव लॉ फॉलोज। देखो जनरली क्या होता है, बच्चों को ये मैं जो दे रहा हूं कंटेंट, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको बता रहा हूं, मेरा पर्पस है कि एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट हो आपका। आप एक एक वीडियोस के थ्रू जाइए। कई बार सवाल पूछता है बच्चा कि सर मुझे पढ़ना कैसे है इसमें, हाँ बता तो दिया, कंटेंट भी आ गया, पढ़ना कैसे वो भी बताओ। पढ़ना कैसे, पहले वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए कंप्लीटली। ये कोई इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पूरा पूरा देखो, स्किप करोगे तो मुझे कुछ फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पहला हमारा इंटेंशन यही है कि आप पूरी वीडियोस को देखें, पहली बात। दूसरा कि उसके बाद आप नोटबुक में जहां से मैंने शुरू किया था उसके पहले एक बार देख लें अच्छे से, क्या है नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा पहले ही पढ़ रखा हो या खुद से बुक से पढ़ रखा हो, रीड कर रखा हो, पढ़ लें, फिर उसके बाद से कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाएगा, ये होता है लिसनिंग। फिर उसके बाद एक नोट बना लेगा आप उसका, और फिर उस नोट को पढ़ें एक बार, तब क्वेश्चन लगाएं, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट होगा। फिर हम जेई के प्रॉब्लम्स भी करेंगे, मेंस और एडवांस के। आपके लेवल अगर यहाँ है तो ये यहाँ आ जाएगा, हो सकता है कैमरा से बाहर जा रहा है, डेफिनेटली कि लेवल राइज होगा, 100% होगा। फाइन, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा होगा A1 प्लस A2 प्लस A3, और ये दोनों देख रहे हैं कि दोनों ही इक्वल हो गया है। बढ़ेगा आगे, तो एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होता है एडिशन में, यस ऑफ कोर्स होता है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है कि नहीं, एमसीक्यू यस और नो वाले तो नहीं होते, फिक मार्क्स वाले, ट्रू फॉल्स वाले हैं, या फिर कुछ ऐसे नंबर्स देके एक दूसरे को ऐसा बोर्ड में क्वेश्चन बन सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले टाइप्स, ठीक है। बढ़ेंगे, और तीसरा प्रॉपर्टी के बाद अब बारी है चौथा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी हमारा है, देखिए एसोसिएटिव हो गया। पहला प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ, दूसरा कम्यूटेटिव लॉ, तीसरा एसोसिएटिव लॉ। अब चौथा प्रॉपर्टीज है एडिटिव आइडेंटिटी। इसको लिखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक। अब देखो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान। मतलब क्या पहचान, नॉर्मली क्या होता है, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, अरे क्या दिखाओ, पहचान पत्र दिखाओ, वोटर आईडी दिखाओ। आइडेंटिटी मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन, थिंग, व्हाट एक्सेट्रा। समझ आ रहा है। तो यहां पर हम ये समझ पाएंगे, मैं ग्रामर में नहीं जा रहा हूं, यहां पर है एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या ऐड करें कि वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, वो उसकी पहचान है। तो क्या ऐड करोगे कि वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द जीरो। सो जीरो इज कॉल्ड एज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बोले सर जीरो कौन सा बोला है,
जीरो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है? यस ऑफ कोर्स, जीरो प्लस आयोटा जीरो कैन बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मैथमेटिक्स में प्ले विद द नंबर्स। जीरो में जीरो प्लस आयोटा जीरो, अरे वन में लगाते हो ना, वन प्लस आयोटा, वन इंटू आयोटा, तो जीरो लगाने में क्या प्रॉब्लम है भाई? जीरो में ही लगाओ। जीरो प्लस आयोटा जीरो वो भी हो सकता है। जैसे हम मैट्रिक्स में देखेंगे आगे, वहां पर होता है नल मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। बढ़ेंगे आगे। सो यहां पर लिखेंगे जीरो इज द जीरो, इसको लिखेंगे टेक जीरो दैट इज ठीक है, जीरो प्लस आयोटा जीरो, दैट इज से मतलब था, दैट इज का मतलब इसका मतलब है कि जीरो प्लस आयोटा जीरो लिखो इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में, इज द एडिटिव आइडेंटिटी of a complex number। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। मतलब अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि अगर मैं Z1 में जीरो ऐड करें तो हो जाएगा Z1। मतलब Z1 में हम ऐड कर रहे हैं जीरो प्लस आयोटा जीरो, तब भी क्या होगा? Z1, क्योंकि ना ही इसका रियल पार्ट चेंज होगा ना ही इसका इमेजिनरी पार्ट चेंज होगा। बढ़ेगा आगे, करते हैं नेक्स्ट। एडिटिव आइडेंटिटी के बाद पांचवा इसमें एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स। अब सवाल उठता है कि एडिटिव इनवर्स क्या है? मतलब अगर हम देखें कि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें हम क्या ऐड करें कि हमें जीरो मिल जाए, उसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। यानी नेगेटिव ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज if we add the complex number to the original complex number, we will get the zero. Yes or no? Now check it. देखिए, शुरू करेंगे ध्यान से, लाइव क्लास भी दूंगा और मजा आएगा। चलिए देखिए एडिटिव इनवर्स क्या है। यहां पर मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमें Z1 गिवन है तो माइनस Z1 ले लो। अरे इसी को ऐड करोगे तभी तो जीरो आएगा। हाँ, मेरे पास Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसमें हम माइनस Z1 करेंगे और ऐड कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। वो इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स। यानी हम ये कहेंगे कि Z1 प्लस माइनस Z1 दिस इज जीरो। और जीरो मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम कहते हैं जीरो प्लस आयोटा जीरो। So minus Z1 is the additive inverse of a complex number। Z1 understood? बढ़ेंगे आगे। तो ये था पूरा एडिशन के बारे में। आप जानना चाहते हो सर सब्ट्रैक्शन क्या होता है? चलिए देखिए सब्ट्रैक्शन भी कराते हैं। तो ये एडिशन की प्रॉपर्टीज होगी। ये 5 थे, इसके अलावा इसमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। कुछ अलग इजाद करो तो मुझे भी बता देना। 12th में मैं इजाद मतलब डेवलप करने की बात नहीं करता, आगे जाके कर सकते हैं। यहां पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। ये हमारा पहला था एडिशन के बारे में प्रॉपर्टीज देखा। इसमें दूसरा कैटेगरी है, दूसरा कैटेगरी में ग्रीन कलर से ले लेता हूं, जो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जब मैं कहता हूं सब्ट्रैक्शन मतलब ऐसा हटा देते हैं, इसमें सब्ट्रैक्शन हो जाता है।
तो आई एम टॉकिंग अबाउट द टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2. ठीक है, Z1 let Z1 and Z2 be two complex number. Z1 and Z2 be two complex number. Then what exactly we see here? Z1 और Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मुझे क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है. तो क्या लिखोगे? Z1 माइनस Z2. ये होता है सबट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. So we are subtracting Z2 from Z1. So as the same way that you have used it for the addition of two complex number, you have to use the same concept for subtraction of two complex number as well. Means what, sir? Means we are going to add a negative number, real part into real part and imaginary part into imaginary part. लेकिन subtraction में भी हम रियल पार्ट को रियल पार्ट्स में माइनस करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में माइनस करेंगे. Where Z1 is equal to, मान लीजिए कि A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 is equal to A2 प्लस आयोटा B2. मान लीजिए कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है. So now what will be the Z1 और Z2? This implies A1 प्लस आयोटा B1, फिर इसको माइनस करिए उसमें से A2 प्लस आयोटा B2. ठीक, A1 माइनस A2. देखो इसका रियल पार्ट क्या है? पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का A1, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है? A2. अब इसको माइनस करते हैं, यार यहां माइनस करेंगे इसमें तो आयोटा B1 माइनस B2. सो दिस इज द सबट्रैक्शन. हमें माइनस करना है सर, और ये भी माइनस है तो I_B1 तो प्लस में था ना, और ये सिर्फ माइनस है माइनस B2. हमने क्या किया है? रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड किया है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में. हालांकि किसी मुनि महापुरुष ने कहा है, नाम नहीं पता, सर्च कर लेना, बताना मुझे एग्जैक्टली नाम है, प्रोसेस है. क्या है कि सबट्रैक्शन इज एक्चुअली द नेगेटिव एडिशन. यस और नो? यू विल सी इट हियर. अगर मैं कहता हूं Z1 माइनस Z2, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं Z1 प्लस minus Z2. So basically we are adding a negative complex number into the given complex number. Yes or no? बढ़ेंगे आगे. और ये नेगेटिव एडिशन भी होता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है. आप ये मत सोचना कि लंबा चौड़ा प्रॉपर्टी जैसे मैंने एडिशन में पढ़ाया, क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, ये सब यहाँ पर नहीं चलने वाले हैं. यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी फॉलो ही नहीं होता. वो कैसे? सब उलट सुलट हो जाता है. ना कम्यूटेटिव लागू होता है. हाँ, क्लोजर लॉ तो मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ये तो फॉलो हो जाता है. लेकिन कम्यूटेटिव भी फॉलो नहीं होता. कैसे? अब देखो, अगर मैं कहता हूं Z1 माइनस Z2, मान लो ये कुछ आया, सो कैन यू से दैट व्हाट विल बी द Z2 माइनस Z1? विल इट बी सेम? नेवर. ये दोनों कभी भी Z1 माइनस Z2 not equal to Z2 minus Z1, hence it is not follow the commutative law as well. So we are not going to tell any properties that you have studied for the addition of two complex number. For the subtraction of two complex number, simply we have to subtract two complex number. The complex number is given. समझ आ रहा है? बढ़ेंगे आगे, करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज. चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ. सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करो और लागू नहीं होता. करके दिखाओ, एक एग्जांपल दिखाओ. ये अरे एग्जाम्पल लेना चाहते हो जिसको लिखते हैं 1 प्लस आयोटा. देखो मेरा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है. देखिए Z1 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, और Z2 1 माइनस आयोटा. दिस इंप्लाइज Z1 माइनस Z2, इसको लिखेंगे 1 प्लस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा. ठीक है, मैंने Z1 को लिखा 1 प्लस आयोटा, Z2 हमारा 1 माइनस आयोटा. यहां सब्ट्रैक्ट करें 1 प्लस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा. Let's check what is the value. Simply you have to subtract it here. 1 को 1 में से माइनस करने से बच्चे की तरह से नहीं लिखना. चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो बट राइट नहीं करो. हमारे रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट ये हो गया, ऐसे ही हो. यानी ये आयोटा यहाँ पर ये हो गया प्लस आयोटा, ये कहते हैं 2 आयोटा. ये आंसर आया 2 आयोटा. यस सर, अंडरस्टूड? बढ़ेगा आगे. अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ.
exactly we see it here. Let's check it. देखिए यहां पर हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको अलग कलर देते हैं, दूसरे के बाद तीसरे पर चीज तीसरा एक अलग हम देखने जा रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ, बड़ा लिख देता हूं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर। multiplication of two complex number. Now tell me, multiplication of two complex number, what exactly we are going to do it here? So suppose there are two complex number, बात करते हैं two को, सर दो को ही मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं क्या? अरे भाई दो सबसे सिंपल होता है समझने के लिए, इसलिए दो ही कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। वैसे मल्टीप्लाई करने को तो तुम n कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो जी, यस और नो? बढ़ते हैं आप, देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में मान लीजिए लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? सो व्हाट? राइट, मल्टीप्लाई हो यार। Z1 इज इक्वल टू एज यूजुअल क्या मानते हैं, A1 प्लस आयोटा B1 and we have to tell what is Z2 sure, A2 plus iota B2। हमें कहा Z1 पहला A1 plus iota B1 है, Z2 पहला A2 plus iota B1 है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना, Z1 और Z2 को सिंपली मल्टीप्लाई करते जैसे हम रियल नंबर में यूज किया है वैसे ही करना है। देखिए कैसे देखेंगे, this is my Z1 into Z2, so I write it here, A1 plus iota B1 into A2 plus iota B2, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सीखते हैं, डायरेक्टली मैं रिजल्ट लिख दूंगा तो सीख नहीं पाओगे ये आया है कैसे। हमें हर बार रिजल्ट याद करने से बेहतर है कि पहले हम उसको समझें वो आया कैसे है। देखिए ये A1 है, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे A1 A2 प्लस आयोटा B2 प्लस ये जो है इससे इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लिखते हैं आयोटा B1 this is A2 plus iota B2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए दे दूं, ये होगा A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा स्क्वायर B1 B2। एक बार और लिखेंगे, कैसे? ये देखिए एक नहीं इधर लिखूंगा, छोड़ा पड़ जाएगा, चलो इधर लिखते हैं, इसके नीचे लिखते हैं, मिटा देता हूं। So here I'm going to write it here A1 A2 and then this is what I square is minus, so I write it here minus B1 B2 plus iota, this is A1 B2 plus B1 A2, yes or no? We see it is here, यानी अगर हम यहां पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रियल पार्ट उसका इस तरह से होगा, रियल पार्ट में सब मल्टीप्लाई करो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई करो और सबट्रैक्ट करो, इसी मिल जाएगा तुम्हें रियल पार्ट। यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें रियल पार्ट मिला है वो ये है, दिस इज द रियल पार्ट। क्या कहता है ये रियल पार्ट? ये रियल पार्ट कहता है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देन वी हैव टू subtract it the product of the imaginary part. So if there are two complex number A1 plus iota B1, another complex number A2 plus iota B2, what exactly we are going to get if you multiply these two complex number? आज के बाद याद रखना वो ये है कि A1 A2 minus B1 B2 plus iota times A1 B2 plus B1 B2, यहाँ क्रॉस हो रहा है, जो हम इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर रहे हैं वो A1 B2 है और ये B1 A2 है। समझ आया? तो रिजल्ट लिखना आसान हो जाता है, अगर ये सीख लिया है तो अब अप्लाई करिए। एंड रिजल्ट याद रखना भी जरूरी है, उससे हमें एक्यूरेसी बढ़ जाती है, लेकिन वो तो प्रैक्टिस से ही आएगी, बढ़ेंगे आगे। मैंने एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर साइड में, Z1 की वैल्यू मैंने लिया है 1 प्लस आयोटा
और Z2 की वैल्यू लिया है 1 माइनस आयोटा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। वेरी सिंपल जी। कैसे लिखेंगे? Z1 into Z2, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइन, मल्टीप्लाई। तो इसके अकॉर्डिंग अगर चाहो तो इधर के ये लगा लो, नहीं तो बच्चे वाला मेथड तो है ही, जो प्रोसेस आपने ये 2 स्टेप में सीखा है वो तो हमेशा ही लागू होगा, इसमें कोई अंतर है? वो तो हमेशा ही लागू होने वाला है। जो नॉर्मल मेथड्स है, यह लिखेंगे 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ये तो होगा ही होगा। लेकिन अगर ये वाला रिजल्ट लगाएंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द रियल पार्ट 1 इंटू 1, तो उसको लिखना क्या? 1 लिखो ना, सिंपल। माइनस प्रोडक्ट ऑफ द इमेजिनरी पार्ट 1 और -1, -1 और 1 माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू द क्रॉस a1 b2, यानी यहां पर अगर हम लिखें, मैं एक शॉर्टकट देने वाला हूं, इसको मल्टीप्लाई करें a1 b2, so what I write 1, this is -1, and then we have to add it b1 a2, this is 1, so here I will write this is 2 plus iota time this is 0, so 2 plus iota 0, in fact I will write it, the product is 2. Now I will check it. अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं तो करना क्या होता है? अगर जनरल हम अगर देखें a1 प्लस आयोटा b1 है और दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 प्लस आयोटा b2, मुझे इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रिजल्ट लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, a1 a2 को मल्टीप्लाई करूंगा और फिर b1 b2 को मल्टीप्लाई करके इसमें से सबट्रैक्ट कर दूंगा, ये हो जाएगा। प्लस इसको क्रॉस करना है, दिस एंड दिस, और इसको ऐड कर देना है इमेजिनरी पार्ट को, तो ये हो जाएगा बेसिकली आयोटा टाइम्स a1 b2 प्लस b1 a2। अंडरस्टूड? आई होप सो। अप टू नाउ इट इज क्लियर टू यू। बढ़ेंगे आगे, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सॉल्व में, तो यहां अगर हमने इसी मेथड अप्लाई किया, अगर हम बच्चे की तरह इसको करते हैं ऐसे, तब भी हमारा वही आता है, उसमें थोड़ा कट कोड होता है 1 माइनस आयोटा। अनदर अप्रोच, ये भी करके दिखाता हूं फर्स्ट टाइम लर्नर के लिए। देखो मेरा वीडियो सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों के लिए ही नहीं है, उनका क्या जो जल्दी और आसानी से नहीं सीख पाते हैं, ठीक है, जो तेजी सीख लेते हैं, आसानी फटाफट सीख लेते हैं, द फास्ट लर्नर, उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके लिए क्या, जो थोड़ा धीरे सीखते हैं, स्लो लर्नर। यहां पर लिखेंगे 1 प्लस आयोटा और ये 1 माइनस आयोटा। तो ये मैं पहली बार कर रहा हूं, ये नहीं पसंद, मैं यहां पर ऐसे बच्चे की तरह भी कर लीजिए। क्या 1 से इसको मल्टीप्लाई करते तो 1 और फिर ये माइनस आयोटा होता, फिर आयोटा से इस दोनों को मल्टीप्लाई करते, यहां पर लिखते प्लस आयोटा और फिर माइनस आयोटा स्क्वायर, दिस इज प्लस 1, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, दिस इज 2, फाइन। सो इन द सिमिलर वे we can get the result. So product of the two complex number a1 plus iota b1 and a2 plus iota b2 is a1 a2 minus b1 b2 plus a1 b2 plus b1 a2 iota times, ये हमें रिजल्ट मिल गया। इसको प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार तो ये अपने आप याद हो जाएगा, कैलकुलेशन फास्ट होगा। देखो मैं फाउंडेशन देख रहा हूँ, यही चीजें आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लेके जाऊंगा। यानी यहां जो फाउंडेशन में तैयार कर रहा हूं, इसमें मुझे ब्रशिंग करनी पड़ेगी आगे जेईई मेंस और एडवांस के लिए, तो प्रैक्टिस से आएगी। अभी मैंने सिखा दिया, इसमें क्वेश्चंस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इसके बाद हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और उसके बाद हम जेईई की प्रॉब्लम्स भी करवाएंगे, और जो हो सकता है उसके लिए गियर अप करने के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह सब है हमारे पास। बढ़ेंगे आगे। तो मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया, एक एग्जाम्पल भी हमने देखा। अब सवाल उठता है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन जानना नहीं चाहोगे? तो ठीक है, देखिए कौन कौन सा प्रॉपर्टीज इसमें लागू होता है। अरे एडिशन में जो प्रॉपर्टीज पढ़ा था ना, बिल्कुल वही सारी प्रॉपर्टीज यहां पर मल्टीप्लिकेशन में भी लागू होता है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देख लीजिए, पहला है क्लोजर लॉ, पहला है इसमें क्लोजर लॉ। ये हो गया क्लोजर लॉ।
अब सवाल उठता है कि क्लोजर लॉ क्या, जैसा कि मैंने एडिशन में बताया था, एडिशन ऑफ द होमो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज फॉलोज क्लोजर लॉ. सिमिलरली इन द सेम वे आई विल डू इट फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, यानी यही तो क्लोजर लॉ है. और ऐसा होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, क्लोजर लॉ है. यानी मल्टीप्लिकेशन of two complex number follows multiplication of two complex number follows closure law. ठीक है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा. यही होता है इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. बढ़िया. दूसरा, after the closure law, it's time to discuss the commutative law. Sit here. commutative law को कैसे solve करेंगे? अरे कॉम्पिटेटिव क्या है, Z1 Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और फिर Z2 Z2 Z1 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों सेम होंगे, हमेशा होता है. अरे 3 into 4 4 into 3 कॉम्पिटेटिव लॉ. 3 into मल्टीप्लाई करें फॉलो होता है. यानी इफ Z1 and Z2 are two complex number, then Z1 into Z2 is equal to Z2 into Z1. कोई शक सर? कोई शक? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. ऐसा हम कर सकते हैं, दिखाता हूं इसको प्रूव करके. लेट Z1 is equal to A1 plus iota B1 and Z2 is equal to A2 plus iota B2. What is Z1 Z2? Z1 into Z2 को क्या लिखेंगे? A1 plus iota B1 A2 plus iota B2. मल्टीप्लाई करो इसको, क्या आ रहा है सीख चुके हैं. ये A1 A2 माइनस B1 B2 निकाला था पहले, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूं. A1 B2 प्लस B2 A1. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. ये तो मैंने करके दिखाया था, इसमें डायरेक्टली रिजल्ट लिख दिया. कहोगे तो मैं बच्चे की तरह करके दिखा दूंगा. नेक्स्ट है Z2 Z1. ये नहीं दिखाया था, ये मैं करके दिखा रहा हूं. अब हमें Z2 पहले लिखना है, यानी ये हो जाएगा A2 प्लस B2 आयोटा और व्हाट इज माय Z1 A1 प्लस आयोटा B1. नहीं तो मल्टीप्लाई. यहां पर क्या करेंगे, A2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 A1 प्लस आयोटा A2 A1 प्लस आयोटा टाइम्स A2 B1 प्लस, लिख दिया. फिर उसके बाद इससे एक मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा आयोटा टाइम्स B2 A1 और फिर यहां पर माइनस B1 B2. ये वाला चीज आ गया. अब हम लिखेंगे इसको, यानी ये और ये सबट्रैक्ट हो जाएगा. इसको लिखेंगे, अब देखो ये क्या है, A2 A1 है, इसको क्या लिख सकते हैं, A1 A2 और फिर माइनस B1 B2. और इस दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, आयोटा कॉमन हो रहा है, तो इसको लिखेंगे I1 A2 B1 प्लस आयोटा A2 B1 प्लस B2 A1. और ये दोनों सेम है, जो ये रिजल्ट लिखा है दोनों ही केस में, ये Z1 Z2 है और ये Z2 Z1 है. ये दोनों ही केस सेम है. दिस इज सेम. ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें. A1 ये दोनों सेम केस, ये A2 B1 है. अगर ये A1 B2 है तो ये B1 A2 है. ठीक है, हाँ उल्टा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना. A1 B2 आयोटा वाले में A1 तो B2 और फिर B1 तो फिर
A2 आयोटा वाला, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये A1 B2 है, बेशक हमने इसको पहले लिख दिया A2 B1 वाला, ये पहले लिख दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन A1 B2 है ना, यहां पर यहां भी है A1 B2 और इसमें भी है A1 B2, इसमें है B1 B2, इसमें है B1 B2। मैं एक बार और अरेंज करके लिख सकता हूं जैसा वो पहले लिखा हुआ है, तो लिख देता हूं जैसे A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा टाइम, इसको लिख सकते हैं A1 B2 प्लस B1 A2, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीटली सेम, ये भी अंडरस्टूड। सो इट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। अब हम आगे बढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ। देखो क्लोजर लॉ हो गया, अब हम देखेंगे यहां पर एसोसिएटिव लॉ। तीसरा, जैसा आपको मालूम है एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ को क्या करते हैं, देखो एसोसिएटिव लॉ को क्या कहते हैं, ठीक है। जो एसोसिएटिव लॉ है उसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हमें चाहिए, Z1 Z2 एंड Z3। ये क्या कहता है कि अगर मैं Z1 को रखूं और Z2 Z3 को मल्टीप्लाई कर लूं और फिर यहां लिख दूं कि Z1 इंटू Z2 कर दूं और फिर Z3 को बाद में लिखूं, तो यहां हम देखेंगे, ठीक है, यहां हम देखेंगे कि ये हमारा Z1 Z2 Z3 को पहले मल्टीप्लाई किया और फिर उसको Z1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा, फिर यहाँ Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे और एक Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक रिजल्ट आएगा। क्या दोनों सेम आएगा, ये हमें देखना है। ये होता है, इट फॉलो, दिस इज कॉल्ड एज द एसोसिएटिव। तो चाहो तो जनरली हम ले सकते हैं, लेकिन काफी लेंदी हो जाएगा। Z2 Z3 हमें करना पड़ेगा, फिर Z1 Z2 करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करके काफी A1 A2 B1 B3 होता है। मैं ये करके रखा हूं, आप ये ट्राई करना खुद से। मैं यहां पर दे देता हूं, जनरल फॉर्म ही देता हूं, A1 प्लस आयोटा B1 लेट यहां पर Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2 और Z3 इज इक्वल टू A3 प्लस आयोटा B3। आप इसको वेरीफाई करिए LHS को, पहले यहां LHS लेना, यानी Z1 इंटू Z2 Z3 करना, ये कुछ रिजल्ट आएगा, इसको रखो और फिर RHS में फॉलोइंग दैट Z1 Z2 को एक साथ रखना इंटू Z3 को रखना और फिर देखना क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इसको तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर मान लो मैं LHS में बात करता हूँ Z2 Z3 की, तो अगर Z2 Z3 का करना है तो क्या होगा, A2 A3 माइनस B2 B3 और फिर प्लस आयोटा टाइम A2 B3 प्लस B2 A3, तो ये वाला होगा। फिर उसमें Z1 से इससे मल्टीप्लाई कर देना, एक रिजल्ट आएगा, फिर इसी तरह से Z1 Z2 करके एक रिजल्ट आएगा। चेक करना, और अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि सर मेरे से नहीं हुआ, आप मुझे लाइव क्लास में बता दीजिए, ठीक है, बढ़िया। तो ये जरूरी नहीं है, आप कर सकते हो, आई होप यू कैन डू इट। और हाँ, एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 3 कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलोज, ये फॉलो करते हैं। बढ़ेंगे आगे। एसोसिएटिव लॉ के बाद अब हम देखेंगे कुछ आइडेंटिटीज, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चौथा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये देखिए क्या है। ये क्या कहता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, उसमें अगर हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। आपको मालूम है 1 अपने आप में एक ऐसा, रियल नंबर के केस में भी अगर रियल नंबर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे वही रियल नंबर आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही फॉलो होता है। यानी 1 इज कॉल्ड एज द
multiplicative identity of the complex number of any complex number कहते हैं, या of the complex number of any given complex number. ठीक है, तो हम क्या कहते हैं इसको, वन वाले पार्ट को कहते हैं. वन मतलब, वन से मतलब है यहां पर 1 प्लस 0 इंटू आयोटा. यानी अगर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 ही आएगा. इसका मतलब है कि अगर मैं Z1 में यहां पर इंटू 1 प्लस 0 इंटू आयोटा लिखते हैं, 0 इंटू आयोटा लिखते हैं, तो ये हो जाता है Z1. ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. फाइन, तो ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है. बढ़ेंगे आगे. अब हम देख रहे जा रहे हैं, एक और है हमारे पास पांचवा, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखो ये क्या कहता है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहता है कि इफ वी मल्टीप्लाई a given complex number, then the result should be 1, or in fact the reciprocal of the given complex number is the multiplicative inverse. यानी z एक complex number है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उल्टा, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई का इनवर्स क्या देगा, डिवाइड में जाएगा. सो z is a given complex number and then its multiplicative inverse is 1 by z. If you multiply this both z and 1 by z, you get to 1 as the result. यानी रेसिप्रोकल हो जाता है एक तरह से. दूसरा नाम है रेसिप्रोकल. जैसे हम एडिटिव पे देखा था इनवर्स, तो वहां माइनस z था, वहां क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आ रहा था, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. और यहां पर हम कह सकते हैं इनफैक्ट रेसिप्रोकल, जिसको आप इनवर्स कह रहे हो. सो इफ z इज अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1 अपॉन z, 1 बाय z. ठीक है, देखेंगे z is if z is a complex number, then its multiplicative inverse is, then its multiplicative inverse is what? Is 1 by z. Multiplicative inverse is 1 by z. तो जैसे z इज इक्वल टू, मान लो ऐसा दिया है a प्लस आयोटा b, तो इसका मुंबई इंडियंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन a प्लस आयोटा b होता है. हालांकि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे में चला जाता है तो इसको हम रेशनलाइज की तरह ही इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. आगे देखेंगे कंजुगेट जब मैं बताऊंगा, लेकिन अभी समझ लो कि बस सिर्फ 1 अपॉन कर देना है, क्योंकि अगर मैं z और 1 बाई z को मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट हमारा 1 आता है. ठीक है, यानी ये कहें कि अगर मेरा z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा तो 1 आएगा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाई z होगा एज पर द definition of the complex number. So in general I will say it is multiplicative inverse is the reciprocal of the complex number. कोई प्रॉब्लम नहीं है. There is no exaggeration to say that definitely multiplication inverse is the reciprocal of the given complex number. ये कह सकते हैं reciprocal of the given complex. Understood? So I hope so. Do not is clear to you. यहां पर एक और प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का. एक और इसके बाद सबसे लास्ट में मल्टीप्लिकेशन का कॉम्प्लेक्स नंबर में वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. पांचवा के बाद सिक्स्थ भी है जो मैं करा रहा हूं. नेक्स्ट है सिक्स्थ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ.
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये क्या कहता है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में अगर हम देखें तो ये क्या कहता है, हमें मालूम है कि अगर मान लो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, मैंने लिखा Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, अगर हमने ऐसा लिख दिया तो क्या होगा, यानी Z1 इस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मल्टीप्लाई और एडिशन एक साथ है तो इसको लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3, ये हो गया। सिमिलरली यहां पर लिखेंगे एक और इसको, अगर मान लीजिए Z1 प्लस Z2 होता और यहां पर Z3 होता तो क्या होता, चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो बात एक ही है, मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जैसे लोग नाम में भी क्या करते हैं, कोई सरनेम पहले लिख लेता है और फिर फादर्स नेम फिर अपना नाम, ऐसा उलट सुलट करते रहते हैं। तो इसको लिखेंगे हम Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू Z3, फाइन। So this is the distributive law, and yes, of course, we can operate because we are learning a new complex number. So it is definitely we have to learn all these things, whether it is applicable or not. अगर मैं बता रहा हूँ तभी आसान हो रहा है, अदरवाइज बिना बताए बिना प्रैक्टिस के कैसे आप कह सकते थे कि यार डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर में। हाँ, रियल नंबर में तो होता है। अब रियल नंबर में भी क्या, आपने कोई अगर ऐसे कोई रियल नंबर लिया a इंटू बी प्लस सी, तो इसको लिखते थे a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ऐसा लिखते थे कि नहीं लिखते थे। So that we have to check it. So it has been checked. You can take any complex number and we'll check the result. We'll get the same thing. Understood? बढ़ेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन हमारा हो जाता है ओवर। अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर हम देखेंगे डिवीजन ऑफ ए टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बिठाता 14 हमारे पास है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ वी से दैट व्हाट इज द डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई इसमें हमें देखना होगा कि Z1 बाय Z2 यही तो होता है डिवीजन, दैट्स इट। जहां पर Z2 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। Z2 नॉट इक्वल टू Z1, सॉरी नॉट इक्वल टू 0, फाइन। यानी ये कह सकते हैं कि Z1 इंटू 1 अपॉन Z2 को क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। बस, और इसमें कोई प्रॉपर्टीज भी नहीं है, ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। जैसे अगर लिखा है 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा। हालांकि अगर मैं कहता हूं कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब 2 + 3 आयोटा को 1 - आयोटा से डिवाइड कर, अब लोग उसको क्या बच्चे की तरह से डिवाइड करेंगे जैसे रियल नंबर में करते थे क्या। अरे जैसे मैंने कहा 20 को डिवाइड करो, नहीं 21 दे देता हूँ, 21 को डिवाइड करो 5 से, ऐसे बच्चे की तरह। ना ना ना, ऐसा नहीं। यहां पर आगे सीखेंगे कि हम करते क्या है, इसके कंजुगेट लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, वो बताऊंगा आगे। मतलब जैसे ये 1 + आयोटा, ये 1 - आयोटा है, तो इसमें नेगेटिव पार्ट के जो हमारे इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं, यानी ये 1 + आयोटा हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अंडरस्टूड? सो इसको आगे प्रोसीड करते हैं और फिर देखते हैं। ये कंजुगेट होता है जब भी कभी ऐसे रैशनल, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें जो डिनोमिनेटर का पार्ट्स है उसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अंडरस्टूड? बढ़ेगा आगे और इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहां पर एक नया चीज। ओके, ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे एक नया चीज, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। थोड़ा सा यहां पर एक चीज बता रहा हूं, वो ध्यान से देखना। द स्क्वायर रूट ऑफ, कोई नई हेडिंग करते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर।
हालांकि इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन पहले लेक्चर में दे चुके हैं। इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर हम देख पा रहे हैं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 0 है, तो किसी भी, ये हम कहते थे एक्स स्क्वायर इजकल टू -1, ये क्या हो रहा है, यानी किसी भी नंबर का यहां स्क्वायर उसका क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर। यहां देखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये कैसे हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन एक और बात है, ये मैंने कल बताया था कि अगर इसको ये लिखना है तो अब तो आप लिख पा रहे हो √3 इंटू आइटा। हम ऐसा इसलिए लिखते थे क्योंकि इसको लिखते थे 3 इंटू -1 और इसको कर देते थे √3 इंटू √-1 और इसको लिख लेते थे √3 इंटू आइटा, जो हमें पता है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, वो क्या है वो देखो। जब मैं कहता हूं कि अगर मेरा ये √AB है तो इसको √A इंटू √B बोलते हैं, होता है। इट इज एप्लीकेबल फॉर रियल नंबर, एप्लीकेबल फॉर एनी रियल नंबर, रियल नंबर। लेकिन जब मैं ऐसा कह देता हूं, यहां पर एक डेंजर साइन आ जाता है जिसको मैं लाल कलर से हाईलाइट करता हूं। यानी रियल मतलब एनी रियल नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव सब, किसी के लिए नहीं। ये कहना उचित होगा कि ये पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही वैलिड होता है। यहां पर थोड़ा और बारीकी से देखेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर मतलब R प्लस के लिए ही वैलिड होता है। ये वाला मतलब ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, या इवन और √AB, मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, √AB इज इक्वल टू √A इंटू √B। ये तब भी हो सकता है तब when A ग्रेटर देन 0, B लेस देन 0। जिसको हमने पॉजिटिव रियल नंबर लिखा, इसका मतलब A ग्रेटर देन 0 और B ग्रेटर देन 0, दोनों ही। ये मतलब A और B पॉजिटिव रियल नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में भी लागू होता है, इस केस में भी लागू हो जाता है। और यहां पर एक और लिखते हैं, और करके यहां पर अगर हमने दिया है √AB, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √A इंटू √B। ये तब हो जाता है when, एक और केस में लागू हो जाएगा जब A लेस देन 0 हो जाए और B ग्रेटर देन 0 हो जाए, तब भी ये लागू हो जाता है। प्रॉब्लम कहां पर है? अरे प्रॉब्लम तब है जब दोनों ही लेस देन 0 हो जाए। यानी ये हम कह देंगे, ये प्रॉब्लम यहां पर आ रहा है √AB नॉट इक्वल टू √A इंटू √B इफ एंड इफ। ये तब प्रॉब्लम होता है जब when A लेस देन 0 एंड B लेस देन 0, दोनों ही नेगेटिव हो गए। अरे A नेगेटिव, B नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव, खतरा पैदा हो गया, इट्स डेंजर। अब क्या डेंजर है अभी देखने जा रहे हैं, मैंने तो ये बता दिया, लेकिन इतना रिजल्ट हमें याद रखना है हमेशा कि अगर ये √AB है, सो √A इंटू √B इज वैलिड फॉर एनी रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर है, राइट? √AB इज √A इंटू √B when A greater than 0, B less than 0, and I'll write √AB is equal to √A into √B where A less than 0, B greater than 0. But there is a problematic chain when A less than 0 and B less than 0. Yes sir? यहां पर क्या देख पा रहे हैं? अब ये कैसे हो रहा है 0, जरा इस पे हम प्रकाश डालते हैं। We should pay more attention to this. We should go in detail that how exactly I'm going to write it. देखिए, एक बच्चा बैठा था क्लास में और सोच रहा था, वो क्या सोच रहा है देखिए। उसने कहा कि सर आप कह रहे हो कि अगर मैं लिखता हूं √-1, या ठीक है, जब मैं कहता हूं √-1 का, अब या ऐसे कहता हूं, ठीक है, √-1 का स्क्वायर कहता हूं,
तो इसको हम लिख सकते हैं सर √-1 इंटू √-1, दो बार लिख सकते हैं। तो यहां पर ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, यस और नो। या फिर हम कहें कि अगर मैं आयोटा स्क्वायर लिखता हूं, एक बार देखना, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा, इसको लिख सकते हैं √-1 और √-1, और आपने कहा है कि इसको लिख सकते हो -1 इंटू -1। ये आपने बोला है ना कि कोई भी रियल नंबर के लिए ये √AB को √A इंटू √B ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर ये दोनों अलग अलग था, तो ये एक साथ तो हो सकता है। अब हम इसको लिखेंगे, ठीक है, √-1 और √-1 को यहां लिख देंगे -1 इंटू -1। अब ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 1। मतलब आपका आई स्क्वायर यहां पर 1 हो गया। दिस इज डेंजरस सर, बिग डेंजर, क्योंकि यहां देखिए आई स्क्वायर ये 1 हो गया, और कल की क्लास में, पहला क्लास आपने देखा, उसमें मैंने बताया कि आयोटा स्क्वायर तो -1 होता जी। व्हाट इज दिस? यहां पर आयोटा स्क्वायर 1 इसलिए हो गया क्योंकि आपने रियल नंबर का कॉन्सेप्ट यूज कर दिया, और यहां बोला कि -1 ये -1 है, और इसको अंदर घुसेड़ दिया एक साथ करके, और यहां लिख दिया 1। प्रॉब्लम हो गया। तो मतलब यहां मैं देख पा रहा था, इसलिए क्योंकि ये भी a मान लीजिए तो ये लेस देन 0 है, और इसको b मान लीजिए तो b लेस देन 0 है, यहां प्रॉब्लम आ गया। सो व्हेन a लेस देन 0 एंड b लेस देन 0, जब ये हो जाए, ऐसे केस में हम देख रहे हैं √AB √A इंटू √B वैलिड नहीं होता, ये ध्यान रखना है। समझ आ गया? So we have understood that what exactly is the square root of negative real number। उसमें सिर्फ ध्यान रखना है a लेस देन 0 b लेस देन 0, तो वहां पर प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी जगह हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अंडरस्टूड? बढ़ेंगे आगे, और अब हम देखते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। किसके लिए? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अब हम यहां देखेंगे, ठीक है, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यहां पर कुछ देख रहे हैं। आइडेंटिटीज। अब सवाल उठता है कि ये आइडेंटिटीज यहां पढ़ना जरूरी है। अरे पढ़ रखे हो यार, जो रियल में पढ़ा था ना वही यहाँ पर बस लिख देता हूं। आएगा ये दो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी? अपने को मालूम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है जी, मालूम है ना? तो z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर z1 प्लस, सबको मालूम है। लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये लागू होता है, बिंदास लगा सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के। इसको लिखेंगे, फिर उसमें माइनस वाला भी एक तो लिख देता हूं, बाकी आप समझदार हो। क्लास 10 तक में जो भी आइडेंटिटीज बनाता रियल नंबर ये बोला। तीसरा हमारे पास है z1 प्लस ये वाला z2 का होल क्यूब अगर होगा तो क्या होगा? तो ऐसे ही a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ऐसा लिख सकते जी, या फिर 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, जो लिखना है लिख सकते हो। ऐसे माइनस वाले के लिए भी लिख सकते हो, तो वो भी लिख सकते हो। फिर z1 स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, दिस इज z1 माइनस z2 एंड z1 प्लस z2। कैन आई राइट सर? डेफिनेटली यू कैन राइट इट सर। अंडरस्टूड? बढ़ेंगे आगे, यहां पर हो जाता है आइडेंटिटीज पूरा, आइडेंटिटीज कंप्लीट, अलजेब्रा कंप्लीट, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट, अलजेब्रा पूरा बुक कंप्लीट नहीं, ठीक है।
तो आइडेंटिटीज भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या शुरू करेंगे वो मैं बता के जा रहा हूं। इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास। Thank you. See you in the next class.